जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज पीपी एंड डीटी। दोस्तों पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट जो आपका होता है, इसमें आपको कोई भी पिक्चर जो है वो 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है। 30 सेकंड्स तक आप इस पिक्चर को जब देखते हैं, ठीक से जब ऑब्जर्व करते हैं, तो आप पिक्चर के बेसिस पर स्टोरी बना पाते हैं। कई बार बच्चा बहुत जल्दबाजी में होता है, पिक्चर को आधे अधूरे मन से देखता है और कोई पुरानी लिखी हुई स्टोरी ला करके चिपकाने की कोशिश करता है। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेट पर भी आप देखोगे तो एक पिक्चर जो है अलग अलग तरह से अवेलेबल है, अलग अलग तरह से मौजूद है, और तीनों पिक्चर फर्स्ट साइट पे जब देखोगे तो एक जैसी लगेगी, बट जब गहराई से देखोगे ना तो थोड़ी सी डिफरेंस उनके अंदर आपको नजर आता है। तो आज जो पिक्चर आपने थंबनेल पर देखा है, इस पिक्चर को अगर हम डिस्कस करें, इस पिक्चर पर हम पीपीटी लिखने की कोशिश करते हैं, तो आइए क्या स्टोरी हो सकती है, किस तरह से आप अपने मन में आए हुए थॉट को स्टोरी के फॉर्म में लिख सकते हो। सो इफ यू सी द पिक्चर, तो इस पिक्चर में देखिए दोस्तों कि यहां पर जो है ना 3 लोग खड़े हुए हैं। ये स्ट्रीम का नजारा हमें दिख रहा है ना। यहाँ आपके ट्रीज भी हमें दिख रहे हैं, कुछ जो है हाई स्ट्रक्चर्स भी यहां पर हमको दिख रहे हैं। ये बंदा गिरा नहीं है, ये इसने है ना डाइव किया हुआ, ये खुद से कूदा हुआ बंदा है, इसको गिरा हुआ कोई नहीं बताएंगे। अब देखो एक ऐसा ही पिक्चर है जिसमें एक व्यक्ति हमें डूबता हुआ दिखता है, ड्रॉइंग चाइल्ड दिखता है, पर यहाँ ऐसा हमको कोई डूबता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के ऐसा सिमिलर एक पिक्चर है, उसमें ये 3 लोग किसी पेड़ के पास में बैठे हुए दिखते हैं। अभी ये बैठे हुए नहीं, अभी खड़े हैं, कंसर्न दिख रहे हैं, इनके हाथ वाथ के इशारे से आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि दे आर पॉइंटिंग आउट समथिंग। तो अब इस तरह का जब पिक्चर हमको मिला है तो हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। सर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 हैं और इसमें 3 मेल्स हैं, है ना। मेल्स कितने भाई 3 है और एक फीमेल है। ये जो बंदा एक्शन में है, मैन इन एक्शन है, इसको आप अपना हीरो बना लीजिए। तो मैन इन एक्शन जो है साहब, इसको देख लीजिए आप, 18 साल का लड़का है, इसका मूड पॉजिटिव है। बाकी लोग भी 18-18 साल के हैं, मूड पॉजिटिव है, इसको 19 का मान लो, चलो मूड पॉजिटिव। फीमेल जो है ये 20 मान लो, या है ना, और मूड इसका न्यूट्रल मान लो, क्योंकि भाई इसका कुछ सामान घुमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा ना, तब जाकर। एक्शन क्या लिख रहे हैं भैया? एक्शन आप लिख रहे हैं भाई कि जो ये गर्ल है, इस गर्ल का जो पर्स है ना, ये रिवर के साइड में बैठ के ना पानी के साथ खेल रही थी, और ये रिवर के पास में बैठ के पानी के साथ खेल रही, तभी अचानक से इसका पर्स जो है ना इससे छूट जाता है, छिटक जाता है और वो डूबने लगता है। हालांकि पर्स जो है आज आप देखोगे कि थोड़ा साइज बड़ा होता है, उसका एकदम आसानी से डूबता नहीं है। तो चिल्लाती है, और जैसे वो चिल्लाती है आपका हीरो समझ जाता है कि माजरा क्या है, और एकदम से उसको निकालने के लिए कूद पड़ता है। तो आइए मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है, मैं आपको एकदम क्लियर कट तरीके से अपनी स्टोरी को समझाता हूँ। दोस्तों अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ये हमारे एक्सपर्ट असेसर्स की टीम है, जिनके गाइडेंस में आप फोर्स डिफेंस अकेडमी पर आकर के सीखते हो। 11 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक एसएसबी इंटरव्यू के लिए कहीं से गाइडेंस नहीं लिया है तो आइएगा। इन एसेसर्स के साथ में साइकोलॉजी, जीटी और आईओ, तीनों एसेसर्स के साथ में अलग अलग टेक्निक को आप सीखिएगा। इनके अलावा मैं आपके साथ में पूरे टाइम रहूंगा और आपको हर चीज़ के लिए गाइड करूंगा, मीडिएट करूंगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो डबल स्पीड से आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं, फैसिलिटीज आपने देखी रखी है। अब देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। तो स्टोरी में लिखा है, रजनीश विद हिज 2 फ्रेंड्स वेंट टू द रिवर साइड इन द इवनिंग। ध्यान रखिएगा, लोग कितने दिख रहे हैं टोटल? 4 में से रजनीश के साथ कितने गए? 2, मतलब रजनीश प्लस 2, तो 3 लोग गए। तो रजनीश विद हिज 2 फ्रेंड्स वेंट टू द रिवर साइड इन द इवनिंग। While walking, he saw, है ना, a purse from a girl's hand contained some valuable and her card slipped from her hand, है ना, कि एक लड़की है, उसके हाथ से एक पर्स गिर गया है। पर्स गिर गया, बोले सर ये कैसे पता चला कि उसमें वैल्यूएबल्स हैं और उसके कुछ कार्ड्स भी? भाई जैसे ही गिरा झपटा, वो चिल्लाई, अरे मेरे कीमती सामान जा रहा है। उसने देखा कि ये सब जा रहा है, ठीक है। अगर खाली पर्स होता और नहीं चिल्लाते तो वो भी नहीं कूदता। तो उसने देखा कि गर्ल के हाथ से उसका पर्स स्लिप हो गया और चिल्ला रही है कि उसमें मेरे वैल्यूएबल्स हैं, मेरे कार्ड्स हैं, मेरे पेपर्स हैं, ठीक है। एंड वेंट अवे फ्रॉम हर, तो वो जैसे ही गिरा है, अब स्ट्रीम है तो उसके पास से जा रहा है, ठीक है। वाइल सी वॉज इंजॉइंग द स्ट्रीम, जब वो क्या कर रही थी, स्ट्रीम को एंजॉय कर रही थी, तब उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है। तो दोस्तों फर्स्ट लाइन में हमने अपने हीरो को इंट्रोड्यूस करा दिया। सेकेंड लाइन में हमने 2-3 लाइन्स में हमने प्रॉब्लम को वहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आपका हीरो क्या करता है, देखो, रजनीश रश्ड एंड जंप्ड इन द स्ट्रीम एज ही वाज ए गुड स्विमर, है ना। रजनीश स्विमिंग जानता था, वो तुरंत भागता है और एकदम से स्ट्रीम में कूद जाता है, ठीक है। कैच द पर्स, ब्रिंग बैक एंड रिटर्न टू द गर्ल, है ना, पर्स को कैच कर लेता है, वापस ला करके गर्ल को रिटर्न कर देता है।
सम पेपर्स दैट गॉट वेट ही एंड हिज फ्रेंड्स ड्राइड देम, है ना, कुछ कागज उसमें थे जो गीले हो गए थे, तो उसके और उसके दोस्त उसको मिलकर सुखा देते, ऐसे धूप में रखो थोड़ी देर में, इन दिस सन एंड काम्ड डाउन द गर्ल, है ना भाई, शांत रहे, तेरा जो सामान मिलना था मिल गया भी तो सूख जाएगा। नॉट टू वरी, द गर्ल थैंक्ड रजनीश एज शी गोट हर पर्स बैक। आफ्टर दिस रजनीश कंप्लीटेड हिज वॉक विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो उस लड़की का जो पर्स था और रजनीश अपनी सूझबूझ से, अपनी क्विकनेस से, अपने स्विमर होने से कपड़े पहन के ही कूद जाता है अगला और उस पर्स को वापस ला के देता है। यू नो वेरी वेल कि जब हम कई बार ऐसा होता है तो कई बार नदी में जाकर नहा धो लेते हैं, कपड़े बदन पे ही सूख जाते हैं और वापस घर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ना तो आपने पिकनिक पे किसी को भेजा, ना आपने किसी को डूबता हुआ दिखाया, डूबते हुए को बचाया। जब कोई डूबता हुआ दिख ही नहीं रहा तो उसको बचाएंगे कैसे? सो आपको ध्यान में रखना है, आपको लॉजिकल एंड रिलेवेंट स्टोरी लिखने की कोशिश करना है। अगर आप लॉजिकल और रिलेवेंट स्टोरी लिखते हैं आपको कोई स्क्रीन आउट नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम इज बच्चे प्री कंसीव्ड स्टोरीज लिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा स्टोरीज जो है बच्चे कर ले रहे हैं घर पे कि उन स्टोरीज को ही वहाँ पर जाकर के चिपका के आ रहे हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व द बैकग्राउंड। इफ़ यू ऑब्जर्व द बैकग्राउंड देन आपकी पीपीडीटी आपके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ही जाएगी, और जब सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलेगा तो फिर आपका स्क्रीन पक्का है। अगर आप स्क्रीन इन होते हैं देन योर रिकमेंडेशन इज ऑल्सो श्योर। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपना कमेंट जरूर लिखिए, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो, किस एंट्री के लिए आप जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।